पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के तमाम ऐसे जिनकी रोजी रोटी भारत की वजह से चलती थी, क्योंकि भारत के लोग उनको स्क्रॉल करते थे, देखते थे तो डॉलर बनता था, पैसा मिलता था, वो सब अब बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनके अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं। जो कहती हो ना कि इंडिया से पैसे, ओ भाई तुम्हारे ये इंडिया से हमारा घर नहीं चलता भाई। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं। तुम ये YouTube पे जितने पैसे कमाते इससे ज्यादा अल्लाह का शुक्र है पैसे हैं। सुपर चैट के ऊपर पैसों की जरूरत होती है। इजाज वसीम बाकरी की ये कभी मजबूरी नहीं रही मेरा भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है। वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। सबका सब बंद, सब कुछ बंद कर दिया है। हर किस्म का, हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। पानी पहले बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद जो जो स्टेप्स लिए गए, और यूट्यूब चैनल्स और अब जो आर्टिस्ट हैं उनका भी आना जाना बंद। को लिटरली इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इनकी प्रॉपर जो व्यूअरशिप थी वो सारी इंडिया से थी, और मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा तगड़े जो है इन लोग के नुकसान हुआ। इनके पिछवाड़े लाल हो गए कि भाई ये हमारे साथ किया क्या है मोदी साहब ने, क्योंकि मोदी साहब ने बगैर कोई सिग्नल दिए जो है ना डंडा डाल दिया। अब ये बात सभी लोग जानते हैं कि भाई मोदी साहब जो है वो वैसे ही बड़े तेज रहते हैं, उनका दिमाग वैसे ही बड़ा गर्म रहता है, उनको बस कोई छेड़े ना, तो अगर उनको कोई छेड़े ना तो वो किसी को कुछ नहीं बोलते। पाकिस्तान में इंडिया के गाने बंद नहीं किए जा सकते। वहां पर जो ये जंग की तैयारियां हो रही हैं वो भी, उसके ऊपर भी गाने चल रहे हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा। आपको पता है, पता ही नहीं लोगों को कि ये गाना कहाँ का है। वो पाए नहीं, ये गाना आपकी तरफ का नहीं है, ये आपके पड़ोस का गीत है। इतने ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत धुन जो सभी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वाह भाई वाह, और अपनी जंग लड़नी है जिनसे, उन्हीं के गानों पर तैयारी हो रही है जंग लड़ने की। अब आप दूसरी कौमों से भीख मांगेंगे ना, ठीक है, और खुद अपने मुल्क को लूटेंगे, तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि हमेशा बकारी रहेंगे। सीधी सी हमारी रिस्पेक्ट क्या है पूरी दुनिया में? अगर हम बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर की, दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ क्या रिलेशंस हैं? चाइना, असल में इस वक्त देखा जाए तो रिस्पेक्ट तो जीरो है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं, फुल डिक्टेटरशिप है। आर्मी के अंडर मुल्क है, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही होता है, क्योंकि पावर उनके पास है। कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं की है, हमें कोई डोसियर नहीं दिखाया, कोई बताया नहीं, तो कर क्या रहे हैं आप? तो इसलिए आई थिंक फॉर दीज रीजंस ये सोचों में पड़ गए कि अब करना क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि आखिरी स्टेज ये आई है कि इंडियन मीडिया कह रहा है करें करें करें, मगर इंडियन मीडिया के अंदर भी जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं जी, इंडिपेंडेंट किस्म के मिलिट्री एक्सपर्ट्स चंद हैं, उन्होंने भी ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या इंडिया एक्चुअली जंग शुरू कर सकता है और उसमें जीत सकता है। और उन सब का यही मौक़िफ़ है कि शुरू तो कर सकता है मगर जीत नहीं सकता, क्योंकि ये जंग ज़्यादा देर कुछ चलने नहीं देगा, और शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान के ऊपर जितने आप ज़र्ब लगाएंगे उतने से उससे ज़्यादा ही लगाएगा, कम नहीं लगाएगा। और उसका वो माजी का हाल भी बताते हैं कि उस वक़्त क्या हुआ और उस वक़्त क्या हुआ, आपने ये किया, पाकिस्तान ने ये किया वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से कुछ सोच विचार हो रही। अब उसके जो एविडेंस हमें मिला है जी, वो एविडेंस आशा यही मिला है कि नरेंद्र मोदी ने सारे आर्म फोर्सेस के चीफ्स को बुला लिया और बुला के एक पब्लिक में अनाउंस कर दिया कि हमने अपनी आर्मी को कहा है और एयरफोर्स को कहा है और नेवी को कहा है, आप लोग फैसला करें आपने कहाँ अटैक करना है और किस तरीके से इंतकाम लेना है। डिक्टेटरशिप है, आर्मी के अंडर मुल्क है, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही होता है, क्योंकि पावर उनके पास है। ठीक है, नहीं, मैं नहीं समझता कि किसी पीएम के पास कोई पावर है। ठीक है, आर्मी चीफ के पास सारी पावर। लेकिन हमें वहाँ से, उस अदारे से ये सुनने को मिलता है कि भाई उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अक्सर वो ऐसी मतलब ये कि स्पीच भी करते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं। मुझे बताएं, चलें ये चीजें तो हमारा इंटरनल मैटर है ना। मुझे एक मिनट मौका दें, क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज में आपको क्या लगता है कि इख्तियार प्राइम